हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे 8086 माइक्रो प्रोसेसर। 8085 हम पढ़ चुके हैं, आपके सिलेबस के अंदर 8086 भी दे रखा है। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे 8086 की बात करते हैं, उसके फीचर्स की बात करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो अगर बात करें हम 8086 के फीचर की, तो 8086 में क्या होता है, 16 बिट डेटा बसेज होती है। 16 बिट डेटा बस होती है। 8085 में हमने बात करी थी कितनी होती है, 8 बिट। तो इसकी और 20 बिट एड्रेस बाइट एड्रेस बस होती है। और इसके अंदर अवेलेबल क्लॉक होती है 5 मेगाहर्ट्स, 8 मेगाहर्ट्स और 10 मेगाहर्ट्स। वहाँ पे हमने 8085 में देखा था कि अवेलेबल क्लॉक कितनी की होती है, 3 मेगाहर्ट्स की। यहाँ पे हमारे पास में अवेलेबल क्लॉक कितनी है, 3 अवेलेबल क्लॉक है हमारे पास में, 5 मेगाहर्ट्स, 8 मेगाहर्ट्स, 10 मेगाहर्ट्स। इसी तरह से वहाँ 8 बिट डेटा बस थी, या 16 बिट डेटा बस है। और डेटा बस हमारा किस किस का काम कर सकती है, हमारा रीड का भी काम कर सकती है डेटा बस, हमारा राइट का भी काम कर सकती है। मेमोरी से या इनपुट आउटपुट से, दोनों से रीड, एंड मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस पे राइट का। और ये दोनों ऑपरेशन 8 बिट या 16 बिट मैक्सिमम दोनों के परफॉर्म कर सकती है। एड्रेस की बात करें 20 बिट एड्रेस बस की, तो इसका मतलब है कि 2 की पावर 20 एड्रेस लोकेशन है, ये क्या उसको एड्रेस कर सकती है। तो ये हमारे थे 8086 के फीचर्स। अब हम बात करते हैं हमारे 8086 के फंक्शनल यूनिट के बारे में। अगर मैं बात करूँ 8086 के फंक्शनल यूनिट के बारे में, तो इसके फंक्शनल यूनिट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक को कहते हैं ईयू यानी एग्जीक्यूशन यूनिट, दूसरे को हम कहते हैं बीआईयू यानी बस इंटरफेस यूनिट। तो एग्जीक्यूशन यूनिट का हमारा क्या काम करता है, एग्जीक्यूशन यूनिट का नाम का क्या मतलब होता है, एग्जीक्यूशन करता है, यानी जो भी डेटा या निर्देश इस बस पर हैं उन्हें कहाँ और कैसे डिकोड या एग्जीक्यूट करना है, ये किसको बताता है, बीआईयू को बताता है। तो आप लिख लीजिए कि भाई जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन इसके पास में होते हैं, डेटा इंफॉर्मेशन, उनको बस पर है, उन्हें कहाँ और कैसे डिकोड करना है, ये बीआईयू को बताता है। और बीआईयू हमारा क्या काम करता है, बीआईयू क्या करता है, एक तो करता है फेच करता है फ्रॉम इंस्ट्रक्शन, यानी बीआईयू क्या करता है, फेच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। एक काम तो ये करता है मेरा। दूसरा करता है हैंडल करता है ये हमारे ऑल, क्या करता है, हैंडल ऑल ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड एड्रेस ऑन बस। यानी जो भी इसको एग्जीक्यूशन यूनिट ने ट्रांसफर कर दिया उनको क्या करता है, ये सबको हैंडल करता है। और रीड कर सकता है डेटा फ्रॉम पोर्ट्स, रीड डेटा फ्रॉम पोर्ट्स एंड मेमोरी, पोर्ट्स एंड मेमोरी। तो यहाँ से हमने हमारे दोनों यूनिट के काम देख लिए। एग्जीक्यूशन यूनिट क्या काम करती है, जो भी इसके ऊपर डेटा या इंफॉर्मेशन है बस पर, उन्हें कहाँ और कैसे डिकोड करना है, ठीक है। वो ये बीआईयू को बताता है कि भाई कैसे और कहाँ पर डिकोड करना है। एग्जीक्यूशन यूनिट के अंदर हमारे क्या होते हैं कि एग्जीक्यूशन यूनिट के अंदर हमारे एक तो होता है एएलयू। एएलयू यानी अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, यानी सारे अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट से ऑपरेशन सारे किससे होंगे, एएलयू से। और दूसरा हमारा इसके अंदर एक तो होता है एएलयू, और दूसरा हमारा इसके अंदर होता है फ्लैग रजिस्टर। क्या होता है, फ्लैग रजिस्टर। वहाँ हमने पढ़े थे कि हमारे पास 8085 में कितने थे फ्लैग रजिस्टर, 5। या अगर हम बात करें तो हमारा फ्लैग रजिस्टर कितने का होता है, एक तो यहाँ पे कितना होता है, 16 बिट का होता है, वहाँ कितना था, 8 बिट का। और फ्लैग रजिस्टर संख्या में कितने होते हैं, इन नंबर कितने होते हैं, 9। वहाँ कितने थे मेरे पास में, 5 फ्लैग रजिस्टर थे। तो इन 9 फ्लैग रजिस्टर को भी हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक को तो हम बोलते हैं कंट्रोल फ्लैग। कंट्रोल फ्लैग यानी जो क्या इसके काम आते हैं, कंट्रोल करने के लिए। और दूसरा होता है हमारा कंडीशनल फ्लैग। क्या होते हैं, कंडीशनल फ्लैग, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टेटस फ्लैग भी बोलते हैं, जो कि हमारे क्या बताते हैं, स्टेटस बताते हैं, ठीक है। तो ये कंट्रोल फ्लैग होते हैं, ये तो होते हैं संख्या में 3, और कंडीशनल फ्लैग होते हैं 6। अगर बात करें हम कंट्रोल फ्लैग की, तो कंट्रोल फ्लैग हमारे पास में कौन कौन से होते हैं, कंट्रोल फ्लैग होते हैं हमारे पास में 3। पहला होता है हमारे पास में D8, जिसको हम बोलते हैं ट्रैप फ्लैग। क्या बोलते हैं, ट्रैप फ्लैग। ट्रैप फ्लैग क्या करता है, ये करता है एग्जीक्यूशन का काम करता है स्टेप बाय स्टेप का। क्या करता है, एग्जीक्यूशन करता है स्टेप बाय स्टेप। और अगर दूसरा होता है हमारे पास में कंट्रोल फ्लैग, उसको रिप्रेजेंट करते हैं D9 से। और 16 बिट है तो आपको ये तो बताना नहीं है ना D9 क्या होता है, यानी एक तरह से D0, D1, D2, है ना, अप टू ये D15, ठीक है, क्योंकि 16 बिट है हमारा फ्लैग रजिस्टर। तो D9 को हम क्या बोलते हैं, इंटरप्ट फ्लैग। क्या बोलते हैं,
इंटरप्ट फ्लैग यानी इंटरप्ट से रिलेटेड ऑपरेशन, यानी टू एनेबल इंटरप्ट, फिर एक होता है हमारा तीसरा कंट्रोल फ्लैग जिसको रिप्रेजेंट करते हैं D10 से। D10 हमारा बताता है डायरेक्शन फ्लैग। D10 किसको शो करता है? डायरेक्शन फ्लैग। तो यूज्ड फॉर, किसके में यूज किया जाता है? और यूज्ड फॉर स्ट्रिंग ऑपरेशन। किसके लिए यूज किया जाता है? स्ट्रिंग ऑपरेशन के लिए। तो ये तो हो गए हमारे कंट्रोल फ्लैग। अब हम बात करते हैं हमारे कंडीशनल फ्लैग की। किसकी बात करते हैं? कंडीशनल फ्लैग। कंडीशनल फ्लैग मैंने आपको संख्या बता दी है। कंडीशनल फ्लैग मेरे पास में कितने हैं? 6। ये लगभग लगभग वही होते हैं जैसे वहाँ भी 8085 में D0 फ्लैग मेरा क्या होता था? कैरी फ्लैग, है ना। D2 फ्लैग वहाँ पे भी क्या होता था? पेरिटी फ्लैग। और सेम ऑपरेशन वो के वो यहाँ पे D4 वहाँ पे भी क्या होता था मेरा? एक्सिलरी कोरी फ्लैग, यानी कैरी फ्रॉम D3 टू D4, कैरी एट D3 टू D4। और अगर हम बात करें D6, वहाँ भी मेरा जीरो फ्लैग होता था। D7 की बात करें तो वहाँ भी मेरा साइन फ्लैग होता था। एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है D11 को बोलते हैं ओवरफ्लो। ओवरफ्लो ओवरफ्लो क्यों कहते हैं? कि भाई अगर मान लो आपका रिजल्ट बहुत लार्ज है तो लिख लीजिए भाई रिजल्ट इज लार्ज इनफ, रिजल्ट इज लार्ज इनफ टू फिट इन डेस्टिनेशन रजिस्टर। अगर आपका इतना बड़ा रिजल्ट है कि लार्ज है कि वो डेस्टिनेशन रजिस्टर में ही फिट नहीं हो रहा है, तो वहाँ हमारा क्या जनरेट हो जाता है? D11। तो ये हमारे बात कर ली हमने एग्जीक्यूशन यूनिट की। एग्जीक्यूशन यूनिट के अंदर ही हम बात करें नेक्स्ट की, तो हमने यहाँ पे ALU के फ्लैग रजिस्टर की बात कर ली। अब इसी के साथ हम यही बात कर लेते हैं, एग्जीक्यूशन यूनिट का ही पार्ट होता है एक हमारे होता है जनरल पर्पज रजिस्टर। क्या बोलते हैं? वहाँ भी हमने पढ़े थे जनरल पर्पज रजिस्टर, टेम्पररी रजिस्टर। तो यहाँ पे भी क्या होता है? जनरल पर्पज रजिस्टर। तो जनरल पर्पज रजिस्टर की बात करें तो जनरल पर्पज रजिस्टर कौन कौन से होते हैं हमारे? जनरल पर्पज रजिस्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे AH AL। ये AL होता है हमारा अक्यूमुलेटर, अक्यूमुलेटर। और इसकी साइज कितनी होती है? यहाँ भी कितनी होती है? 8 बिट। इसी तरह से होता है BH BL CH CL DH DL। तो ये मेरे पास में जनरल पर्पज रजिस्टर कितने आ गए नंबर के अंदर? 8 मेरे पास में क्या आता है? जनरल पर्पज रजिस्टर। अब उसी की तरह कुछ यहाँ पे भी होते हैं स्पेशल पर्पज रजिस्टर। तब हम बात करते हैं हमारे स्पेशल पर्पज रजिस्टर की। ये हो गया स्पेशल पर्पज रजिस्टर। तो स्पेशल पर्पज रजिस्टर हमारे पास में कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारे पास में स्टैक पॉइंटर। अगर आप बनाना चाहो तो आप इनको इस तरह से लिख लीजिए। ये हो गया 3 और ये हमारा 4, यानी AH AL BH CH DH BL CL DL। ये हमारा स्टैक पॉइंटर। एक होता है हमारा बेस पॉइंटर यानी BP। एक होता है हमारे पास में सोर्स इंडेक्स रजिस्टर, यानी उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं SI से। एक होता है हमारे पास डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर। तो ये मेरे पास में क्या है? इस स्पेशल पर्पज रजिस्टर है। तो SP यानी यहीं से इसको डिनोट कर देते हैं कि SP का मतलब स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर मेरा क्या काम करता है? वहाँ भी हमने बात करता है स्टैक पॉइंटर मेरा रिप्रेजेंट क्या करता है? पॉइंट ऑफ टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ स्टॉक। ये करता है? पॉइंट करता है टॉप मोस्ट एलिमेंट को, पॉइंट टॉप मोस्ट एलिमेंट इन स्टैक। इसको हमने क्या नाम दे दिया? स्टैक पॉइंटर। इसी तरह से अगर मैं बेस पॉइंटर की बात करूँ तो बेस पॉइंटर मेरा क्या काम करता है? ये कितने साइज में कितना होता है? 16 बिट का बेस पॉइंटर। 16 बिट होता है। ऑफसेट एड्रेस जो होता है, ऑफसेट एड्रेस इज रिलेटिव, क्या होता है ये हम आगे देख लेंगे, रिलेटिव टू द स्टैक सेगमेंट। ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा सोर्स इंडेक्स रजिस्टर। इसके फुल फॉर्म लिख लीजिए, भूल जाओगे इसका। ऐसा ही फुल फॉर्म क्या होता है? सोर्स इंडेक्स रजिस्टर। तो सोर्स इंडेक्स रजिस्टर क्या होता है? पॉइंट करता है। ये क्या काम करता है? पॉइंट द सोर्स इन सम स्ट्रिंग रिलेटेड ऑपरेशन, सम स्ट्रिंग रिलेटेड ऑपरेशन। और ये हमारा डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर, फुल फॉर्म लिख लीजिए, डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर।
तो ये डेस्टिनेशन क्या करता है, पॉइंट आउट करता है डेस्टिनेशन को। ये क्या करता है, पॉइंट डेस्टिनेशन इन सम स्ट्रिंग रिलेटेड ऑपरेशन, सम स्ट्रिंग रिलेटेड ऑपरेशन। तो ये हमने देख लिया कि हमारा एग्जीक्यूशन यूनिट क्या क्या काम करता है। अब हम बात करते हैं, एग्जीक्यूशन यूनिट की बात कर ली, अब हम बात करते हैं हमारा बस इंटरफेस यूनिट का, जिसके बारे में बेसिकली क्या काम करता है वो तो हमने देख लिया। फिर भी हम इसके और देख लेते हैं कि BIU हमारा क्या काम करता है, ये क्योंकि बहुत एग्जाम पे तो इसकी फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है। तो ये क्या करता है, बस इसके अंदर क्या होता है कि हमारा इंस्ट्रक्शन क्यू होती है। क्या होती है, इंस्ट्रक्शन क्यू, है ना। यह आपसे इसमें पूछ लिया जाता है पाइपलाइन मेथड क्या होता है। तो इंस्ट्रक्शन क्यू क्या करती है, वो जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना होता है उसका क्या कर देता है, मैक्सिमम 6 बाइट जो है ऑफ नेक्स्ट एड्रेस जो एग्जीक्यूट होना है उसको क्या कर लेती है, फेच कर लेती है ना। वाइल करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट्स, जब करंट इंस्ट्रक्शन आपका एग्जीक्यूट हो रहा होता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के 6 बाइट जो है वो फेच कर लेती है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट। तो इसी मेथड को हम क्या नाम दे देते हैं, पाइपलाइनिंग। क्या बोलते हैं, पाइपलाइनिंग। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन और हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पे भी आएगा ये पाइपलाइनिंग क्या होता है। इसी के अंदर BIU की बात करें तो हमारे इसके अंदर क्या होते हैं, 8086 के अंदर होता है सेगमेंट रजिस्टर। क्या होता है हमारे, सेगमेंट रजिस्टर। इससे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए 8086 में। हेड सेगमेंट रजिस्टर की बात करें तो हमारे पास में इसमें कितने होते हैं, 4 टाइप के सेगमेंट रजिस्टर होते हैं, 4 डिफरेंट टाइप। एक होता है हमारा कोड सेगमेंट, कोड सेगमेंट है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं CS से। इसी तरह से हमारे पास में होता है डेटा सेगमेंट जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम DS से। और इसी तरह से हमारे पास में होता है स्टैक सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं SS से। और एक होता है हमारे पास में एक्स्ट्रा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम ES से। ठीक है, इन सारे जितने भी सेगमेंट इन सब की साइज कितनी होती है, 64 KB। ये भी, इसकी भी साइज कितनी होती है, 64 KB। यानी इनकी पूछ लिया जाता है साइज, तो साइज इनकी सबकी कितनी है हमारे पास में, 64 KB। तो अब एक बार हम आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि 8085 और 8086 में डिफरेंस क्या होता है। तो ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन 8085 एंड 8086। तो इनकी बात करें अगर डिफरेंस की, ये लिख लेता हूँ 8085, ये हो गया मेरा 8086। तो सबसे पहले डिस्टेंस की बात करें तो ये हमारा कितना होता है, 8 बिट होती है इसकी साइज। ये हमारा कितना होता है, 16 बिट होती है इसके अंदर डेटा बिट साइज। डेटा बस, सॉरी, इसके अंदर डेटा बस हमारी कितनी है, 8 बस की 8 बिट है। और इसके अंदर मेरी डेटा बस कितनी है, 16 बिट है। इसके अंदर मेरे अगर एड्रेस बस की बात करें तो एड्रेस बस मेरी 8085 में कितनी होती है, 16 बिट। यहाँ पे मेरा एड्रेस बस कितनी है साइज, 20 बिट। यानी इसके अंदर बात करें तो मैक्सिमम मेमोरी लोकेशन या एड्रेस लोकेशन कितनी हो सकती है, मैक्सिमम मेमोरी, एक्सेसिबल मेमोरी, एक्सेसिबल मेमोरी कितनी हो सकती है, 2 की पावर 16, यानी एक तरह से 64 KB। और यहाँ पे कितनी होती है, 2 की पावर 20, इसका मतलब कितनी होती है, 1 MB। ठीक है, इसके अंदर हमारा जो होता है 8 बिट ALU होता है, यहाँ पे हमारा कितना 16 बिट ALU होता है। ठीक है, सब ये नोट करते जाइएगा। इसके अंदर क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो होती है कौन सी कितनी होती है, 3 MHz। यहाँ पे 3 तरह की क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है ना, 5 MHz, 8 MHz एंड 10 MHz। ठीक है, इसके अंदर होते हैं हमारे 5 फ्लैग होते हैं, ये भी हमने पढ़े। इसके अंदर हमारे कितने होते हैं, 9 फ्लैग होते हैं। यानी वही चीज़ पढ़े जो भी हमने पढ़ी है। ठीक है, इसके अंदर हमारे जो ये नॉट सपोर्टेड मेमोरी सेगमेंटेशन, नॉट सपोर्ट मेमोरी सेगमेंटेशन, यानी मेमोरी के सेगमेंट को ये सपोर्ट नहीं करता, ये इसका सपोर्ट करता है। ठीक है, ये हमने नहीं पढ़ा लेकिन पढ़ लेंगे हम। ठीक है, इसके अंदर जैसे अभी हमने पढ़ा पाइपलाइनिंग, तो ये क्या करता है, पाइपलाइनिंग नॉट सपोर्टेड। और इसके अंदर ये अगले साइकिल का सेक्स जो 6 बाइट इंस्ट्रक्शन है वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है, तो ये क्या करता है, सपोर्ट पाइपलाइनिंग।
ये क्या करता है, सपोर्ट पाइपलाइनिंग। अभी हम आगे बढ़ेंगे। जो हमारा 8085 था, ये क्या था, हमारा सिंगल प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन था। ये सिंगल प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन। और ये जो हमारा है, ये कैसा है, हमारा मल्टी प्रोसेस 8085 कैसा है, मल्टी प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। इसके अंदर हमारा कोई भी, ये तो अभी हमने देखा, कौन डज नॉट हैव इंस्ट्रक्शन क्यू। इसके अंदर कोई भी हमारे इंस्ट्रक्शन क्यू नहीं होती। ये क्या होता है, ये हम आगे देखेंगे। डज नॉट हैव इंस्ट्रक्शन क्यू, और इसके अंदर हैविंग इंस्ट्रक्शन क्यू। तो ये अभी तक हमने क्या करा, 8085 का बेसिक और 8086 में वो हमने देखा। अब हम उसके जो नेक्स्ट टॉपिक है 8086 के, उसके हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके बारे में बात करेंगे कि उसका पिन डिस्क्रिप्शन में क्या चेंजेस होता है ना। कौन कौन से सिग्नल जो क्या बोलते हैं, स्टेटस में क्या क्या चेंजेस होते हैं, वो हम सारे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।